Assalamu alaikum guys. We have started a very important topic, that is the chapter 16 of the mini catechism, that the drugs that act on the smooth muscles. In we have covered about histamine, H1, H2 and H3 and H4 receptors. I have explained the mechanism of all four receptors to you people, and we have started the drugs now. यानी कौन कौन से ड्रग्स हैं कि जो H1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, H1 के कौन से एगोनिस्ट या एंटेगोनिस्ट हैं. We will learn so many things, so many drugs and their uses in different diseases in this lecture. So kindly lecture को आप लोगों ने एंड तक देखना है और गौर से देखना है और अपने बाकी फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा. और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. वी हैव थ्री क्लासिफिकेशंस कह सकते हैं हम लोग ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट. हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के कोई एगोनिस्ट नहीं होते. पहली बात है, जितने भी हमारे पास क्लिनिकल यूजेस में या क्लिनिकल यूज में हमारे पास जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एंटागोनिस्ट हैं हिस्टामिन के. तो हमने जितने भी पढ़ने या हमारी बुक में जो लिखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ H1 एंटागोनिस्ट ही हैं. तो H1 एंटागोनिस्ट हमारे पास थ्री क्लासिफिकेशन है एक्चुअली में, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ. फर्स्ट जनरेशन, इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटागोनिस्ट में हमारे पास दो और क्लासिफिकेशन फर्दर आती हैं. यानी जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, यानी ओल्ड फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट, ठीक है, यानी ओल्ड कौन से थे, एंड देन न्यू कौन सी है जो कि फर्स्ट जनरेशन ही है, एंड देन सेकंड जनरेशन जो कि अब बेहतरीन फॉर्म ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट जो अब तक डिस्कवर हुई है, जो हमारे पास है सेकंड जनरेशन. अब ये जनरेशन हम इनको क्यों कहते हैं, जिस तरह हम भी अपने पेरेंट्स की एक नेक्स्ट जनरेशन है ना, तो कहते हैं ना कि भाई आने वाली हर नेक्स्ट जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से बेहतर होती है या उसमें ज्यादा बेहतर क्वालिटीज होती हैं. तो सेम इट इज द केस विद द H1 एंटागोनिस्ट and their classification. Three classifications we have: first generation and second generation. And in first generation we have further two classifications: old first generation and new first generation. So what does it means? It means that the new first generation antagonist of H1 receptor are better than the old first generation antagonist of the H1 receptor. So this is the reason we have classified it. And the second generation antagonists are better or best than फर्स्ट जनरेशन ओल्ड ड्रग्स एंड न्यू ड्रग्स. सो बेस्ट तीन जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं फॉर अवर एलर्जीज या H1 जहाँ पे हमें चाहिए हो, वो हम सेकंड जनरेशन को यूज करते हैं. सो मैं आप लोगों को पढ़ना बताती हूँ कि इनको हमने पढ़ना क्या है और इनको हमने क्यों इस तरह कहा, ये क्यों फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्यों कहा, वाई सेकंड जनरेशन इज बेस्ट देन फर्स्ट जनरेशन और वाई न्यू फर्स्ट जनरेशन इज बेटर देन old first generation. So point number 1 is the old first generation, the drug is diphenhydramine. आप लोगों की बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है एंड यू शुड लर्न इट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग इस डाइफेनहाइड्रामीन को तो रोल दिया जाता है वाइवास में भी एंड MCQs में भी. तो ओल्ड फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो H1 एंटागोनिस्ट अब तक डिस्कवर हुआ है वो है डाइफेनहाइड्रामीन. डाइफेनहाइड्रामीन के बारे में एक बात है कि डाइफेनहाइड्रामीन CNS यानी बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है एंड इट कॉजेस सेडेशन, यानी ऊंघ दिलाता है, नींद दिलाता है. इस तरह की एक कैफियत तारी करता है जैसे बंदे ने नशा कर लिया हो, खुदा न खास्ता. तो इस तरह ना डाइफेनहाइड्रामीन सेडेशन की तरफ लेकर जाता है. तो इस वजह से बहुत इट इज सो मच डेंजरस फॉर द ओल्ड पीपल, बिकॉज वो पहले ही जो होते हैं ना बेचारे, मतलब उनके लिए डिफिकल्ट टू वॉक हो रहा होता है. तो अगर हम उनको पहले सेडेशन वाला कोई ड्रग दे देंगे तो वो उनको फ्रैक्चर हो सकते हैं, चलते फिरते ये सीढ़ियों से गिर सकते हैं, जब गिरेंगे तो बोन्स फ्रैक्चर हो जाएंगी. तो न्यू जो हमारे पास आए हैं फर्स्ट जनरेशन में, उनमें हमारे पास हैं क्लोरफेनाइरामीन एंड साइक्लिजीन. इनके बारे में आप लोगों के टीचर्स अक्सर नेक्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों से पूछेंगे कि भाई ये क्या है, सो आप लोगों ने याद रखना है. ये जो न्यू जो हमारे पास है ना क्लोरफेनाइरामीन एंड साइक्लिजीन, इनके बारे में ये बात है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, यानी उसके अंदर से गुजर के नहीं जाते, CNS में एंटर नहीं होते और सेडेशन नहीं कॉज करते, ठीक है. और जो सेकंड जनरेशन है सिटाइरेजीन, फिक्सोफेनाडीन एंड लोरेटिडीन, ये जो ड्रग्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते और हैं ये बिल्कुल भी सेडेशन कॉज नहीं करते. तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट एंड न्यू फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट.
द ओनली डिफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन न्यू एंटागोनिस्ट ऑफ H1 रिसेप्टर आल्सो ब्लॉक अल्फा 1 एंड मस्क्रीनिक एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स भी इनको हम कह सकते हैं. बट सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट डू नॉट इफेक्ट अल्फा 1 रिसेप्टर और मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स. So this is the difference between new first generation and second generation of H1 antagonist. तो ये बात आप इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को ने याद करनी है, बिकॉज ये आगे आप लोगों को क्लिनिकल टॉक्सिसिटी या इन ड्रग्स की क्या जहरीली बात है, ये क्या किस वजह से नहीं यूज किया जाता है, ये क्यों, क्या क्या इनके साइड इफेक्ट आते हैं, उनमें इम्पोर्टेंट आएगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका मैकेनिज्म क्या है. एक ही मैकेनिज्म है इनका कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, मुकाबला लगाते हैं. दे फाइट with the for binding with H1 receptor side or the active side with histamine. ठीक है, like let me explain to you. This is the active site of H1 receptor. Okay, so this is the H1 receptor active site. So what happens? That happens is H1 antagonist like cyclizine and H1 खुद histamine itself. Histamine, cyclizine and histamine fight with each other to bind with the active site of the H1 receptor. Okay, so this is the competition between the cyclizine, that is H1 antagonist, and histamine, that is the H1 receptor agonist or H1 receptor on member. So what happens? Cyclizine fight with histamine to bind with active site of the H1 receptor and wins. ओके, सो H1 रिसेप्टर से बाइंडिंग में साइक्लिजिन जाएगा जी, और क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा विद H1 रिसेप्टर एक्टिव साइट. तो क्या होगा कि ये बाइंड कर जाएगा और इस तरीके से ये जो होगा अपना काम कर सकेगा और एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बन जाएगा. लेकिन इसका एक ये होता है कि भाई हम इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं. तो इसका रिवर्स करने का ये तरीका है कि हम हिस्टामिन का लेवल इंतहाई बढ़ा दें, यानी इससे डबल कर दें, इससे ट्रिपल कर दें, तो साइक्लिजिन का इफेक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और हिस्टामिन विन करना शुरू कर देगा फ्रॉम द साइक्लिजिन टू बाइंड विद द H1 रिसेप्टर एक्टिव साइट. सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ द H1 receptor. So I have explained to you about the mechanism of the H1 antagonist. Now I will teach you, or now I will explain to you about the clinical uses of the H1 antagonists. So these four are the clinical uses of antagonist of H1 receptor. Then these are used in the treatment of allergies, in different type of allergies like sneezing, coughing, anaphylactic shock और स्वेलिंग, एडिमा, जो और सीजनल एलर्जीज जो होती हैं हमारे पास, उनमें भी यूज़ हो सकते हैं. इसके अलावा IgE मेडिएटेड रिएक्शंस, जिनमें हमारे पास मास्ट सेल्स होते हैं. IgE मेडिएटेड रिएक्शंस हमारे पास एनाफिलैक्टिक शॉक में भी आते हैं, जिनमें हमारे पास ढेरों सिम्टम्स हैं. ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, वेसोडाइलेशन है, आंखों से पानी आना, नाक से फ्लू, पानी का बहना, इस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज हैं. तो दो तरह की एलर्जीज सिंपल एलर्जीज यानी डस्ट, पोलन, परफ्यूम, उन सब से एलर्जीज, एंड देन IgE मेडिएटेड एलर्जीज, इनमें भी यूज होता है हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट की ड्रग्स. इसके अलावा जो होती हैं हमारे पास फीवर है, एट्रिकेरिया है, इन सब के ट्रीटमेंट में भी हम H1 एंटागोनिस्ट को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द यूज दैट इज एंटी मोशन सिकनेस. यानी एंटी मोशन सिकनेस जो है वो क्या होता है कि कोई पेशेंट है या कोई भी बंदा है, लाइक मी, लाइक यू पीपल, कि जब वो गाड़ियों में बैठते हैं, लाइक वो बाइक पे बैठते हैं या वो एरोप्लेन में बैठते हैं या किसी भी जगह पे वो सफ़र जब करते हैं, किसी भी जगह पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी ट्रांसपोर्ट में, तो क्या होता है कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनको वॉमिटिंग फील होती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है. दे फील अनईजी, they feel uncomfortable, they feel headache, so that's why they feel uneasy. तो इसके लिए हम भी ट्रीटमेंट बना लिया थी मेडिकल साइंस ने कि अब आप इजीली जो है वो सफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने कई सारी मेडिसिन यूज़ की होंगी, लाइक डायमिन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो तो बहुत ही कॉमन है. डायमिन इज आल्सो सो मच गुड. डायमिन जो है ना वो एक्चुअली उसमें डाइफेनहाइड्रामीन है, तो इससे आप लोगों को ना सिडेशन हो जाएगी, तो आप लोग सो जाओगे. नेक्स्ट इज द मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस. इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज द मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में क्या होता है,
कि अक्सर फीमेल्स होती हैं जब वो सुबह उठती हैं तो उनको वॉमिटिंग फील होती है, यानी उनको नोजिया फील होता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिकल साइंस ने मेडिसिन ड्राइव कर ली, जो कि हमारे पास H1 के एंटागोनिस्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लीप एड। अब स्लीप एड में हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हम यूज करेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट को। क्यों यूज करेंगे, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है बच्चों कि भाई ये जो फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट है ये सिडेशन कॉज करते हैं, यानी ऊँग दिलाते हैं, नींद दिलाते हैं, बिकॉज ये सीएनएस में जाकर ब्लड ब्रेन यूनियन को क्रॉस करके ब्रेन में जाकर ब्रेन को सुला देते हैं, यानी नींद या स्लीप सेंटर को अवेक कर देते हैं। तो इस वजह से जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिनको सफ़र के दौरान लाइक काफ़ी लंबा सफ़र हो तो उसमें नींद नहीं आती और तबीयत ख़राब होती है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उनको हम ये देते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट, ताकि उनको स्लीप नींद भी उनकी आ जाए और साथ में उनकी मोशन सिकनेस भी ठीक हो जाए। दैट इज इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट है ना वो डायमिन है। वैसे ग्रेविनेट में भी डाइफेनहाइड्रामीन ही ड्रग है, लेकिन आई यूज डायमिन। ये जो दो चीज़ें हैं ना, दीज आर एक्चुअली द निमोनिक्स। ये मैंने आप लोगों के लिए ना निमोनिक्स बताए हैं। ये जो चार है ना, ये मैंने बनाया PMDDC या PMDCD, ठीक है। PMDC को तो पाकिस्तान का हर बंदा मतलब मेडिकल स्टूडेंट तो लाजमी जानते होंगे, तो इसलिए मैंने इसका ये निमोनिक बनाया। इसको इससे बनता क्या है, ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने बनाया है फॉर एंटी मोशन सिकनेस। एंटी मोशन सिकनेस के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं वो हमारे पास आएंगी PMDDC, ठीक है। तो PMDC जिससे बनता है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। सो PMDDC किससे क्या बनता है, P स्टैंड फॉर प्रोमेथाजीन, ओके। तो यहाँ पर जो P है उससे क्या बनेगा, प्रोमेथाजीन। नेक्स्ट इज मैक्लिजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, साइक्लिजीन एंड डाइमेनहाइड्रीनेट। क्या बना, प्रोमेथाजीन, मैक्लिजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, साइक्लिजीन एंड डाइमेनहाइड्रीनेट। ये जितने भी ड्रग्स हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी मोशन सिकनेस, यानी मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं ये 4-5 ड्रग्स जो आप लोगों ने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी PD से मैंने ये क्यों बनाया, PD से P फॉर याद रख लें जी प्रेगनेंसी एंड D फॉर ड्रग, तो प्रेगनेंसी ड्रग, ओके। तो मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेगनेंसी में होती है, सुबह उठते साथ ही वॉमिटिंग या नोजिया, उसके ट्रीटमेंट में हम 2 ड्रग्स यूज करते हैं, पायरिडॉक्सिन एंड डोक्साइलामीन। सो दीज आर द ड्रग फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मॉर्निंग सिकनेस। तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद करनी है। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड द होल लेक्चर एंड आप लोगों को लेक्चर अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू पीपल। सो थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।